हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छा तो इसका हिंदी क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए तो हो सकता है इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है। और बिल्कुल लास्ट तक आप देखिएगा तो एक होमवर्क बनाने के लिए देंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, बहुत सारा कुछ होने वाला है इसके लास्ट तक। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, याद हो जाएगा आपको ये पूरा टॉपिक। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके और समझते हैं इसको कि कितना आसान होने वाला है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम बना देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा, ऐसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या किए कि एक डाइपोल रखना है, ठीक है। तो डाइपोल रख दिए। अब डाइपोल में तो आप जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, तो इधर में माइनस होने के कारण ये प्लस क्यू होगा और इधर में क्या होगा, तो माइनस क्यू होगा। अब फोर्स का जो डायरेक्शन है, ध्यान से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो ई क्यू। यहां भी क्या हो जाएगा, तो ई क्यू। और ए फील्ड क्या है, ई। तो ये तो बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है, इसमें बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो अब डाइपोल जो है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो बन रहा है कोण, यहां हम लेते हैं थीटा। कोण कितना ले लेते हैं, थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाबू इसमें, तो ध्यान से अब देखना। तो डाइपोल लेते हैं, तो डाइपोल ऐसा ही ना, एक यहां पर है एक यहां पर है। तो जब हम इसको नचाएंगे तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। ऊपर से ऐसे, एक नीचे से ऐसे लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे करके ही लगेगा, ऐसे ही ना लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तो ये नाचेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बस इतना ही पर नाचेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा, θ1 से θ2 होगा, लेकिन ए लिनियरली मूव नहीं करेगा। मतलब यहां से ए आगे नहीं जाएगा, बस इतना ही पर ही नाचेगा। तो इसका मतलब, तो इसको नचाने के लिए हमको जो फोर्स चाहिए उसको कहते हैं बलाघूर्ण, टॉर्क कहते हैं। आप ऑलरेडी टॉर्क का एक डेरिवेशन देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। और आपको हम एग्जांपल के तौर पर एक और चीजें बता देते हैं, जैसे डब्बा है, तो डब्बा को अगर हम नचाएंगे तो डब्बा को ऐसे पकड़े हैं, अब हम चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं और ऐसे नचा सकते हैं ना। तो इसका मतलब, तो ये नचाने पर कहीं जा थोड़े रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, बस ये कहीं जा नहीं रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि इसको हमको नचा देना है। तो नचा देना है तो क्या, तो सबसे पहले तो जब नचाएंगे तो कुछ वर्क तो होगा। तो जो वर्क होगा उस वर्क को हम क्या कहते हैं, अगर ध्यान से आप देखिए तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। और बिल्कुल डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग सा आपको दिखेगा लेकिन बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो W जो होगा, तो हम पूरा एक बार में तो नचाएंगे नहीं ना, हम छोटा सा नचा रहे हैं, बहुत छोटा सा सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब DW, छोटा सा कार्य होगा। तो छोटा सा कार्य के लिए तो टाउ, तो टाउ क्या है, बलाघूर्ण है। टाउ क्या है, बलाघूर्ण है। तो टाउ बलाघूर्ण हो गया। और यहां पर क्या होगा, तो टाउ
और ध्यान से अगर देखें तो डी थीटा। तो वर्क बराबर, तो यहां क्या हो जाएगा, तो बलाघूर्ण और ये विस्थापन। यहां जैसे ही आप देखिएगा तो ये एल है और एल है, तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो पी है। तो आप अगर आप देखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर टाउ के जगह पर आप पहले से जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, तो पीई साइन थीटा। शायद आप सारे लोग इस बात को जानते होंगे। तो जैसे ही अब यहां रख देंगे हम क्या, तो पीई साइन थीटा और डी थीटा। देखिए कितना आसान हो रहा है, कितना आसानी से बन जाएगा। तो अब यहां तक डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो पी, तो ध्यान से देखिए यहां से डी अगर इधर लाके डिफरेंशिएशन को इधर से हटाते हैं तो इधर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब होगा तो इंटीग्रेशन का एक लेवल होगा, कहां से कहां तक लिमिट ऐड करना पड़ेगा, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। मतलब हम एक एंगल से दूसरे एंगल तक देखते हैं कि हाँ उसको घुमाने पर क्या कार्य होगा। अरे किसी चीज को अगर हम घुमा रहे हैं, इसी को घुमा रहे हैं तो एक कार्य कर रहे हैं ना, उस तरह से। अब यहां से, अब मान लो कि ये आप लोग को दिख रहा है यहां पर, अब इसको यहां से है अभी 90 डिग्री पर घुमा दे तो कुछ कार्य तो किए, तो 0 से 90 या कुछ ना कुछ तो घुमा रहे हैं ना। तो यही बातें हम कह रहे हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2 और यहां क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो जैसे ही यहां पर लिख लिए तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर पीई बाहर हो जाएगा। पी कहां चला जाएगा, बाहर। तो बाहर हो जाएगा तो कहां से कहां तक हो गया, आप थीटा 1 से थीटा 2, तब क्या बच गया, साइन थीटा और डी थीटा। तब आप देख क्या सकते हैं कि P, तब यहां साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W PE, और यहां ध्यान से देखिएगा तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, तो कॉस थीटा 1 हो जाए, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा, और वो भी माइनस कॉस थीटा होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब माइनस कॉस थीटा जैसे ही हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। तो ये तो क्लियर है कि थीटा 1 से थीटा 2 होना है। तो थीटा 1 से जब थीटा 2 हो गया तो अब ध्यान से देखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो W बराबर, तो W बराबर यही बात हम लिखेंगे पीई, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट, अगर आपको याद होगा, जानते होंगे तो जान लीजिए, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, तो थीटा 2। तो थीटा के जगह पर जब रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2, और यहां पर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस यहां ऑलरेडी है, और माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1। तो अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दें तो पीई, और यहां क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां तक तो अगर आप लोग जान चुके हैं तो यही हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पर न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, यहां पर एक केस हम लोग देखेंगे। तो केस क्या होगा, तो 1 2 कुछ केस देखते हैं, 1 2 केस हम देखते हैं, 3 केस ऐसे देखा जाता है, हम 2 केस आपको रखकर इस पर बता देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल ये भी समझ में आ जाएगा। तब पहले ही, तो अब अगर यहां तक आप समझ चुके हैं तो इसके बाद इधर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला बात, एक बात आप याद रखिए, सबसे पहला बात हम एक को थीटा 1 को 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, 90, और उसके बाद थीटा 2 को चेंज करते हैं कि हाँ 90 से ही स्टार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, तो थीटा 1 लेट, तो हम जो थीटा 1 बराबर ले रहे हैं 90 डिग्री, और थीटा 2 बराबर, तो थीटा 2 बराबर, थीटा मतलब अपना बदलते रहेंगे हम, थीटा 2 को चेंज करेंगे, थीटा 1 जो है 90 रखेंगे। तो सो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहां हो जाएगा W बराबर पीई, और जैसे ही, तो अब क्या हो जाएगा, तो पीई और कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 की जगह पर तो 90 है, और 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 2 तो बच जाएगा, तो यही हो जाएगा कितना, तो कॉस थीटा
2, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां क्या है, तो हम लोग माइनस में आ जाएंगे क्योंकि यहां तो माइनस है। ये रहा आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला, याद रखिएगा इसी फॉर्मूला को जनरली हम लोग यूज करेंगे हर जगह न्यूमेरिकल में, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहां भी केस होगा, दो को केस हम ले लेते हैं कि θ2 अगर अब 90 से तो शुरू हुआ है, अगर θ2 0 हो तो क्या होगा। फिर सेकेंड केस में क्या देख लेते हैं कि θ2 अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो बहुत आसान होने वाला है, अगर आप अभी तक देख चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब या हम इधर लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छा से दिखाई नहीं देगा वहां पे। हम क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं और हटाकर लिख देते हैं आप लोगों को। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहला केस 1। तो केस 1 हम लोग देखते हैं, तो इफ θ2 इक्वल टू, तो θ2 इक्वल टू 90 से शुरू हुआ था, 0 तक जाना है, 0 डिग्री, देन तो θ2 इक्वल टू 0 डिग्री हो तब क्या होगा, तो क्या होगा, तो W बराबर माइनस PE कॉस 0 डिग्री, तो W बराबर, तो ध्यान से देखिएगा तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो PE, ये बातें याद रखिएगा, मतलब ई मिनिमम होगा, ए वैल्यू मिनिमम होगा जब θ2 इक्वल टू 0 रहेगा तब। अब केस 2, तो केस 2 ध्यान से देखिएगा, इफ θ2 इक्वल टू क्या रखना है हम लोगों को, तो 180 डिग्री रखते हैं, 180 डिग्री, देन क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू PE कॉस 180 डिग्री, तो W बराबर, तो 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो -1 तो पहले ही से है वहां, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो देने की जरूरत नहीं है, तो PE, तो E हो जाएगा क्या, मैक्सिमम। तो जब ये θ2 मतलब 90 तो पहला केस में है ही, तो जैसे ही θ2 जब 0 डिग्री होगा तो ये मिनिमम होगा, लेकिन जब 180 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा। तो अब जानते हैं कि इस प्रश्न में 1 मार्क्स कितने हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, तो ध्यान से देखिएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है। तब वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ये तो बात हम लोग जानते हैं। ऊर्जा का तो मात्रक हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, और फॉर्मूला जो है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो U बराबर आप जानते हैं Q भी, और इसका एक मात्रक जूल होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका एक और मात्रक होता है, और एक और मात्रक जो होता है और में, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, प्रश्न यह है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये बातें, कभी कभी तो 2 मार्क्स के लिए इसको भी जानना जरूरी है। तो सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट विभवांतर से, अच्छा 1 वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को गुजारने पर, अच्छा गुजारने पर मतलब भेजने पर प्राप्त की गई ऊर्जा, ओहो, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से जब गुजारा जाता है और उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कुछ और तरीका है जिससे पूछा जाता है। जैसे इसको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पूछता जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछता है, ये सुनिएगा। ऊर्जा का मात्रक है
और उसमें लिख देगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा रहेगा। तो आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम लोग वोल्ट वोल्ट पढ़ते हैं, क्या पता नहीं होने वाला है, लेकिन याद रखिएगा ये ऊर्जा का मात्रक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जूल भी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है मात्रक, ठीक है। तो अब आप लोग को जो ध्यान देने वाला बात है, उसके लिए हम 1 मार्क्स क्वेश्चन कुछ और बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.8 ई जो है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहां जो वोल्ट है, तो वोल्ट है तो आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको अब आप यूनिट जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। अब जैसे ही एक और चीजें पूछा जाता है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं 10 के पावर 3। अच्छा, के का मतलब, किलो का मतलब 10 के पावर 3 होता है, और यहां पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं 10 के पावर 3, ध्यान से देख लीजिएगा, 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहां पर क्या हो गया, तो जूल हो जाएगा। तो जैसे ही अभी एक लाइन और लिख लेते हैं, पूरा इसका लास्ट तक लिख ही लेते हैं, तो 1.6 का तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो वहां 19 है, यहां 3 है, तो 16 हो जाएगा और जूल हो जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स है, ध्यान से देखिएगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना होता है, तो आप जानते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, तो 6 हो गया, तो इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर। तो अगर आप ध्यान रखें तो 19 है, माइनस में 6 अगर घट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर तो 13 हो जाएगा माइनस में, और जूल हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिट के लिए, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, तो बहुत सारा आता है, आप जिसका भी मन करे उसका रख सकते हैं। जैसे हम आपके एनसीईआरटी में डिस्कस कर देते हैं, एनसीईआरटी में बता देते हैं, पेज नंबर फॉलो कर लीजिएगा 65, पेज नंबर 65 में एक और चीजें दिया हुआ है, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको भी बता देते हैं आपको। तो 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप देखिएगा तो ध्यान से देखिए, 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टी भी, तो ध्यान से देखिएगा, यहां होता है 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो 19 है, और यहां जो है ना 12 है, तो 12 जब घटेगा उस 19 में से, माइनस वाले में से, तो 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस में भी होगा तो जूल हो जाएगा। तो ये सारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगर देखें तो इस सब का सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऊर्जा का जो मात्रक है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि हाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ये जरूर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को आप बनाकर अभी हम बताएंगे, उसके बाद जो दोबारा बताएंगे उसमें आपका क्वेश्चन दे देंगे जो होमवर्क में रहेगा, घर से बनाइए। तो प्रथम क्वेश्चन होगा आप लोगों का, एक विद्युत द्विध्रुव के 2 विपरीत आवेशों, प्रत्येक का परिमाण 2 गुना 10 के पावर -6 कूलम के बीच की दूरी 0.2 mm है, तथा यह 2.2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स के विद्युत क्षेत्र में रखा है। क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम टॉर्क तथा इसे संतुलन स्थिति में, तो ध्यान दीजिएगा, संतुलन स्थिति से, संतुलन का मतलब हो गया 0 से, तो संतुलन स्थिति से 180, अच्छा तो 0 से 180 घुमाने में आवश्यक कार्य की गणना करें। तो आप आराम से W बराबर निकाल सकते हैं कि कितना होगा, लेकिन ध्यान देना है इसमें गिवन क्या है। तो इसमें गिवन तो आप देख रहे हैं कि द्विध्रुव पर आवेश दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यहाँ दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, तो वहाँ पर
जो द्विध्रुव के मध्य की दूरी है ये भी दिया हुआ है। और एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ ई दिया हुआ है 2.2 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन कुलम्ब इन्वर्स, ये ई है, विद्युत क्षेत्र है, दिया हुआ है। और θ1 θ2 भी दिया हुआ है। अगर आपको इसे बनाने में थोड़ी भी समस्या हो रही है तो आज जो लाइव क्लास हम लोग किए हैं 2 बजे से, अभी भी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। आज के लाइव क्लास का वीडियो 2 बजे से, और उसमें 3 मिनट के बाद से वीडियो फ्रेश है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा अगर लाइव क्लास देख लीजिएगा तो।